हेलो गाइस। आई होप ऑल आर वेल। ठीक है, चलिए आपका सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त 2023 को है। ठीक है, और हमारी जो सीरीज चल रही थी वन लाइनर क्वेश्चंस की चल रही थी, आज है आपका सेट 4 सीडीपी का। ठीक है, फटाफट सीरीज करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग करते ही नहीं हो यार, इतनी मेहनत से आपके लिए मैं टाइप करती हूँ रात रात भर जाग कर। ठीक है, और आप ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, ऐसे थोड़ी ना चलता है यार। आप इसको हल्के में ले रहे हो, मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ना सारा इसी में से आना है। ठीक है, ये मेरा अनुभव है। देख लेना आप 20 तारीख को। ठीक है, चलिए तब कहोगे कि हाँ मैम सही बोल रही थी। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से, यह कथन किसने कहा था? सारे और टेलफोर्ड का। ठीक है, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? मनोविज्ञान के सिद्धांत में। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? ये है विलियम जेम्स। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है? व्यापक। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा है शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, स्वरूप। गोरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। कुप्पू के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है यह उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है काली शनिक के अनुसार है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं कितने हैं? 9। ठीक है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं क्या है? बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तरों एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विद्या सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन है किसका है? यह कथन है ली गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं ये अस्थिर एवं परिवर्तनशील। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक या युवा वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? फ्रोबेल का। गाइस, ये कुछ डेफिनेशन है जिनके आपसे नाम पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा था। आप इनको भी थोड़ा माइंड में रखिएगा। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। ठीक है, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मांटेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण करना प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब से ज्ञान होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। जो कुछ भी सीखा जाता है ना वो सब करके सीखा जाता है, लर्निंग बाय डूइंग से। ठीक है, इसलिए प्रयोग पर ज्यादा बल दिया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, ये है बाल केंद्रित शिक्षा। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, ये किस में समझी जाती है? ये थोड़ा हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर है सर्वांगीण विकास में। टाइपिंग में हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किसका होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का। चलिए नेक्स्ट। समय सारणी में गणित विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श के किस विषय का अधिक प्रयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है, यह शिक्षा मनोविज्ञान का। जहां भी आपको एक पॉजिटिव टैग वर्ड बताओ, जहां भी आपको क्वेश्चन में शिक्षा मनोविज्ञान या फिर बच्चों से रिलेटेड पूछा गया तो बाल मनोविज्ञान। ठीक है, अगर शिक्षा से रिलेटेड पूछा गया तो शिक्षा मनोविज्ञान, उस पर टिक कर देना। ठीक है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है आपका। ठीक है, बुद्धि परीक्षण विषय क्या है? ये शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा बालकों की क्या होती है? बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ठीक है, शिक्षक का मनोविज्ञान द्वारा है ये, बालकों को कैसे ज्ञान देता है। ठीक है, नेक्स्ट, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। और गाइस, जब तक अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। ठीक है,
चलिए, मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी शब्द के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये है ग्रीक भाषा से। एक क्वेश्चन आता है इसमें से ही। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। ऑप्शन में तीनों में से जो भी दिखे ना उस पर क्लिक कर देना, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना या नेतृत्व करना, ठीक है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तित्व के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसने कहा था? वुडवर्थ ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मनोविज्ञान शिक्षा की आधारभूत विज्ञान है, कथन किसने कहा था? स्किनर ने। ये पहले भी आया था और अब भी आ रहा है, ये डेफिनेशन पूछी जा रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है स्किनर की डेफिनेशन भी। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय सामग्री का संबंध है सीखने से, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये लो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ओके। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक। इनमें से भी 2-3 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है यह प्रेरणा पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, कथन किसने कहा था? अरस्तू का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मन का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, कथन किसका है? स्किनर का। देखो फिर आ गए स्किनर साहब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध निम्नलिखित कार्य करना होता है: वर्गीकरण, सारणीकरण, आलेख निरूपण। इनमें से आपको एक भी दे सकता है, ठीक है। आपको उसमें याद रखना, इसको टिक मार करना है आपको। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभवित है अथवा नहीं, ठीक है। देखो गाइज, सब टीचिंग में ना सब क्या करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या फिर ऑफलाइन सभी आपको नोट्स बनवाते हैं, उसमें से पढ़ाते हैं। लेकिन मैं ना आपको वन लाइनर करा रही हूँ, जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो आपको लास्ट टाइम पे चाहिए आपको ये, ठीक है। अब ये कैप्सूल समझो जो आपको लास्ट टाइम पर दिए जा रहे हैं, इससे आपके माइंड में ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक है ये है ई वॉटसन। चलिए, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, ये मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। नेक्स्ट, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है सिगमंड फ्रायड। ये भी इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आंसर है इसका, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिगमंड फ्रायड से, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वर्तमान में समय के मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय का क्षेत्र नहीं है शैक्षिक मूल्यांकन। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जा सकती है, कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? यह शिक्षा का संकुचित अर्थ, ठीक है। साइकी का क्या अर्थ है? मानवीय आत्मा या फिर मन। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, किसने कहा? वॉटसन ने। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु समयघात में अनुभूति उत्प्रेरक तथा कार्य व्यवहार सम्मिलित है, कथन किसने कहा था? C.W. वैलेंटाइन का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सारी डेफिनेशन जो मैंने आज दी है ना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, आप इनको प्लीज माइंड में रख के जाना, ठीक है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है चेतना का विज्ञान है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभ्यताएं एवं वातावरण है। मनोविज्ञान का शुद्ध मन है, ये किसने कहा था? जेम्स ड्रीवर ने, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है कि यह सर्वव्यापी है तो सर्वभौमिक भी है, ठीक है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की भावना। ये यहाँ से इसका आंसर है गाइस। ये ना थोड़ा सा टाइपिंग करते टाइम ना मिस स्पेल हो जाता है, ठीक है। चलिए, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है, स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना को बताता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, किसकी? शारीरिक सुडौलता की, ठीक है। मनोविज्ञान, ये थोड़ा सा गलत हो गया ये वाला क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है विद्यार्थी योग्यता क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है, ठीक है। शिक्षा का संबंध किससे है? शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा पर्यावरण वातावरण से है, ठीक है।
शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। सेट 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सेट 5 आपका कल आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इन पर ध्यान दें, ठीक है। थैंक यू।